नमस्ते साथियों, एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की अपनी विशेष क्लास है जो अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है उसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी आयोग द्वारा, कर्मचारी आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। साथ ही मास्टर प्रश्न पत्र जारी किया गया है। इससे मिलान करके आप आपकी स्थिति जान सकते हैं, मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब नेगेटिव मार्किंग के पश्चात मैं किस पोजीशन पर बैठ रहा हूं। साथ ही अपन चर्चा करेंगे जो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी है, उत्तर कुंजी चेक करने के पश्चात आपके जो डाउट्स है उसके पश्चात आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी है। तो ऑनलाइन आपत्ति में आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो ऑनलाइन आपत्ति है दर्ज हो सके। बाकी जरा सी चूक में जो आपकी आपत्ति है खारिज हो सकती है, तो इस बात पर चर्चा करेंगे। साथ ही अपन चर्चा करेंगे कट ऑफ आएगी काफी नीचे पे, कौन से रीजन है जिनसे हम कह सकते हैं ये कट ऑफ है वो काफी नीचे आएगी। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो उत्तर कुंजी चेक करनी है वो आपको मास्टर प्रश्न पत्र से चेक करनी है, उसके बाद आपका प्रश्न पत्र चेक करना है। और जो टेलीग्राम चैनल है एसएमएस क्लासेस बाय मनोज पटेल उस पर उपलब्ध है, उस पर जाकर आप आंसर की एवं मास्टर प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आपत्ति। ऑनलाइन आपत्ति में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो ऑनलाइन आपत्ति है वो 20 मार्च से 22 मार्च तक ऑनलाइन आमंत्रित की जाएगी एवं इसका शुल्क है प्रत्येक प्रश्न का 100 रुपए। अगर आपके दिक्कत आ रही है एक प्रश्न पर तो एक प्रश्न के आपको 100 रुपए देने होंगे। साथ ही अगर प्रश्नों की संख्या जैसे जैसे ज्यादा होती है तो आपको आपके प्रश्न के अनुसार हिसाब लगा देना है, आपको उतने रुपए का पे करना है। अब आपको क्या करना है, जो आपत्ति दर्ज करनी है उसके लिए आपके पास प्रामाणिक साक्ष्य होना चाहिए। प्रामाणिक साक्ष्य के बिना आपकी आपत्ति खारिज हो जाएगी। अब आपके पास प्रामाणिक साक्ष्य भी है लेकिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा तो भी आपकी जो आपत्ति खारिज हो जाएगी। तो आपको उनमें किन बातों का ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तक होनी चाहिए प्रामाणिक साक्ष्य में। स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तक के लिए बताया गया जो नोटिफिकेशन आया था, एवं जहां से आप साक्ष्य लोगे प्रत्येक प्रश्न पर रोल नंबर लिखने हैं उस पुस्तक पर, एवं साथ ही उस प्रश्न पर उस प्रश्न की संख्या भी लिखनी है जिस पर आप आपत्ति दर्ज कर रहे हो, एवं उसके बाद अपलोड करना है, एवं उसके बाद उस प्रश्न को अपलोड करना होगा। एवं संदर्भ के अंतर्गत आपको पुस्तक का नाम लिखना है, लेखक का नाम भी होना चाहिए, प्रकाशक का वर्ष भी होना चाहिए, संस्करण वर्ष एवं प्रश्न की संख्या भी होनी चाहिए। इन तमाम बातों को भी सही से लिखना है। छोटी सी भी चूक करते हो तो जो ये आपत्ति है आपकी खारिज हो जाएगी, एवं वांछित प्रमाण न होने की स्थिति में भी आपकी आपत्ति खारिज हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने आंसर की का एनालिसिस कर दिया होगा, एवं आपको अगर आपत्ति लगानी है तो पूर्ण साक्ष्य के साथ इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आपत्ति दर्ज करानी है। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ नीचे आएगी काफी, यानी कि जो आंसर की आई है उसके बाद काफी विश्लेषण हुआ है, काफी साथियों से बात हुई है, तो उससे एक ही बात उभर कर आ रही है, लगभग सभी साथियों के अंक कम आ रहे हैं, यानी कि जो प्रश्नों की संख्या है वो कम हो रही है, सही प्रश्नों की संख्या घट रही है। तमाम साथियों से बात करने पर पाया कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन लगभग सभी साथियों के नीचे आ रहे हैं, अर्थात 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 8-10 अंक सभी साथी नीचे जा रहे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि लगभग 4-5 क्वेश्चन अर्थात 8-10 अंक लगभग सभी साथियों के कम हो रहे हैं। तो उस आधार पर कह सकते हैं कि मेरिट इस उत्तर कुंज के आधार पर काफी नीचे रहेगी। यह तो बात की बात है कि जो आपत्ति दर्ज होने के पश्चात क्या संशोधन होता है उत्तर कुंज में, लेकिन संभवतः बहुत कम संशोधन होता है उत्तर कुंज में। अब अपन बात करते हैं कौन से वो फैक्टर हैं वो इस परिणाम को, इस कट ऑफ को नीचे लाएंगे। फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड का परिणाम, यहां काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड भी दे रहे हैं, एवं वहां पर उनकी अच्छी तैयारी है, एवं वो यहां पर L1 एवं L2 की दौड़ में भी आगे हैं। अगर यहां पर जो परिणाम जल्दी आ जाता है
तो यहाँ पर संभवतः L1 एवं L2 के अन्य विद्यार्थियों को अधिक मौका मिलने की संभावना है, तो उस स्थिति में मेरिट नीचे आएगी। यहाँ पर आपको आपके जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा मांग करनी है, अभी चुनावी वर्ष है तो उसके द्वारा ही ये परिणाम जल्दी आने की संभावना है। अगर लेट आता है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वेटिंग आएगी, तब जाकर ये मेरिट नीचे जाएगी। अब एक चीज और सामने आ रही है, सीट बढ़ोतरी की मांग। आपने सुना होगा कि L2 की सीटें कम हो गई, तो L2 की सीटें भी बढ़ाने की मांग चल रही है। साथ में TSP में देखा जाए तो कई धरने प्रदर्शन हुए हैं, L1 की सीटें कम थी TSP के अंतर्गत, तो इनके भी बढ़ाने की मांग चल रही है। अभी चुनावी वर्ष है तो यहाँ पर अगर उचित मांग रखी जाती है तो सीटों की मांग भी बढ़ सकती है। साथ में चुनावी वर्ष है तो आप खुद जान सकते हैं, तो ये अच्छा मौका है सीटें बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर भी इस स्थिति में कहा जा सकता है कि मेरिट काफी नीचे रहेगी। अब हम बात करते हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो L1 एवं L2 दोनों की दौड़ में शामिल है। वे अभ्यर्थी हैं, लगभग साइंस मैथ्स के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने L1 एवं L2 दोनों का एग्जाम दिया है एवं दोनों की दौड़ में शामिल है। उस स्थिति में वे साथी लगभग L2 में जाएंगे एवं उस स्थिति में L1 वालों को फायदा होगा, तो उस स्थिति में भी L1 की मेरिट काफी नीचे जाएगी। एवं अगर अपन सीटों को देखें एवं काफी अन्वेषण करें, विद्यार्थियों की संख्या देखें, तो L1 अंग्रेजी एवं गणित विज्ञान की जो मेरिट है वो लमसम रहेगी, इनकी मेरिट लगभग सेम रहेगी और काफी कम जाएगी इन सब्जेक्ट की मेरिट, क्योंकि इनके पद भी अच्छे थे एवं इनके विद्यार्थी दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा कम थे। तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि किन किन स्थितियों में अपन कह सकते हैं कि मेरिट कम जाएगी। तो आपको इस उत्तर कुंज को देखकर बिल्कुल तनाव में नहीं आना है, क्योंकि बिल्कुल तनाव मुक्त रहना है, क्योंकि जो मेरिट है काफी कुछ प्रभावित करेंगे। ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का परिणाम है, सीटों की बढ़ोतरी की मांग है, कुछ साथी ऐसे जो दोनों में शामिल हो रहे, तो इस स्थिति में जो मेरिट है वो काफी कुछ प्रभावित रहेगी। एवं अमूमन लगभग सभी विद्यार्थियों के मार्क्स कम हो रहे हैं, 8 से 10 अंक कम हो रहे हैं, या फिर क्वेश्चन की बात करें तो 4 से 5-6 क्वेश्चन वो साथी लगभग सभी साथी नीचे आ रहे। बहुत ही कम ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी काउंटिंग पहले हुई थी वहां तक वो रुक रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स बने, साथ ही आप सफल हो। मां सरस्वती से यही प्रार्थना करेंगे, मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, आपको सफलता मिले। जय मां सरस्वती। एवं इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आगामी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।